नमस्कार। अपडेट न्यूज 24/7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के विधायक सरयू राय ने अपनी ही योजनाओं का धरातल पर नहीं उतरने के विरोध में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। यह धरना प्रदर्शन पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन के सुस्त कार्य प्रणाली और धीमी गति से चल रहे विकास कार्यों के कारण लोगों को हो रही परेशानियों के खिलाफ है। इसे लेकर विधायक ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 3 वर्षों में 155 करोड़ की योजनाएं लागू की गई, जिसमें से 30 करोड़ की योजनाएं प्रशासन के सुस्त रवैये और धीमी गति के कारण धरातल पर नहीं उतर पाई, जबकि टेंडर भी हो चुका है, बावजूद कार्य आरंभ नहीं हो पाया। आइए जानते हैं पूर्वी विधानसभा के विधायक सरयू राय जी से इस संदर्भ में और अधिक विस्तार से। तो इसी रूप में अजय कुमार जी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। सर, लोगों का मन में है कि आप पूर्वी से चुनाव लड़ेंगे कि पश्चिमी से लड़ेंगे, ये मतलब तय नहीं हो पा रहा। ये क्या मैंने साफ साफ कह दिया एनडीए के नेतृत्व को पूर्वी से ही विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मगर अंतिम निर्णय एनडीए नेतृत्व को लेना है। एनडीए नेतृत्व जो निर्णय लेगा वो निर्णय हम सभी को स्वीकार्य होगा। हम लोगों ने इस क्षेत्र में 155 करोड़ की योजनाएं लागू किया है पिछले 3 साल में, और उसके अलावा 30 करोड़ की योजनाएं हैं जो पास हो गए, इनका टेंडर हो गया, ठेकेदार बहाल हो गया, एग्रीमेंट हो गया। फरवरी के बाद से जमीन तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। तो कौन सी ऐसी ताकत है जो सब हो जाने के बाद भी योजनाओं को लागू नहीं होने दे रही है? इसी के लिए दबाव डालने के लिए आज पूरा समाज धरना पर बैठा है। आज का आंदोलन शायद इस सत्र का अंतिम आंदोलन साबित होगा। कुछ दिन पहले मैं उपायुक्त महोदय को पत्र लिखकर कहा था, बात भी किया था कि भाई बहुत सारी ऐसी योजनाएं हमारे क्षेत्र की हैं जो लागू नहीं हो पा रही है। हमारे 5 साल के कार्यकाल में 2 साल कोरोना का था, कोरोना बीत गया। उसके बाद के 3 साल में मैंने अपने क्षेत्र में विकास के 155 करोड़ की योजनाओं को लागू कराया है। ये केवल विधायक फंड की योजनाएं नहीं है, अजीरा योजना की योजनाएं नहीं है, नगर विकास विभाग की योजनाएं हैं, पथ निर्माण विभाग की योजनाएं हैं, समाज कल्याण विभाग की योजनाएं हैं, आदिवासी कल्याण विभाग की योजनाएं हैं। ये विशेष योजनाएं हैं जो मैंने पहल किया, सरकार के अधिकारियों से बात करके स्वीकृत कराया, वे हमारे क्षेत्र में लागू हुई हैं। 155 करोड़ की योजनाएं, मगर अभी भी करीब 30 करोड़ की योजनाएं ऐसी हैं जो स्वीकृत हो जाने के बाद, जिनका टेंडर हो जाने के बाद, जिनका ठेकेदार बहाल हो जाने के बाद, ठेकेदार से एग्रीमेंट हो जाने के बाद, उसका पूरा पैसा जिला में आ जाने के बाद भी ये योजनाएं शुरू नहीं हो रही हैं। उन योजनाओं के लिए जब हम लोगों ने आंदोलन की बात कही, धरना की बात कही, तो उपायुक्त महोदय सक्रिय हुए। उन्होंने सभी से हिसाब मांगा है पत्र लिखकर कि आप बताइए योजनाएं क्यों नहीं लागू हुई। अब उसी तरह से एक योजना हमारे क्षेत्र में है, लिट्टी चौक से भिलाई पहाड़ी नेशनल हाईवे तक सोनरेखा पर पुल बनेगा और 4.25 किलोमीटर सड़क बनेगी। ये योजना पिछले 10 साल से चल रही थी, लागू नहीं हो रही थी। विधानसभा में सवाल उठाकर, सरकार पर दबाव बनाकर योजना स्वीकृत कराया मैंने। योजना स्वीकृत हो गई, योजना का टेंडर हो गया। 1 महीना पहले ठेकेदार बहाल हो गया। अब ठेकेदार बहाल हो गया तो काम शुरू होना चाहिए इसका, मगर यहाँ क्या है कि जब तक मुख्यमंत्री जी शिलान्यास नहीं करेंगे तब तक कोई काम शुरू नहीं होगा। मैंने मुख्यमंत्री जी से, उनके प्रधान सचिव से, उनके आप सचिव से, सबों से बात किया कि इस योजना को जल्दी लागू कराइए, बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। वैसे ये योजना लिट्टी चौक भुइयाडीह से भिलाई पहाड़ी NH-33 तक जाएगी, मगर इस योजना का सबसे अधिक लाभ मानगो को मिलने वाला है, क्योंकि जो भारी वाहन मानगो होकर आते हैं और जाम लगाते हैं, ये सारे के सारे वाहन लिट्टी चौक वाले पुल से जमशेदपुर में आ जाएंगे, मानगो जाम मुक्त होगा। और जिसको जमशेदपुर से पूर्वी क्षेत्र से जाना है NH, अब उसको मानगो होकर नहीं जाना पड़ेगा, वो सीधे इसी हाईवे से जाएगा। तो सबों को इसका लाभ है।
नहीं हुआ। हम लोगों ने जब आंदोलन की बात कही तो कल रात में सूचना आई कि मुख्यमंत्री जी इसका शिलान्यास करेंगे, 4 अक्टूबर को शिलान्यास करेंगे। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल अपडेट न्यूज़ 24/7 को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।